24 नवंबर 2024 को संभल में जो आग लगी थी उसकी सच्चाई अब सामने है और इस सच्चाई को छुपाया नहीं जाएगा। 450 पन्नों की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये कोई सामान्य हिंसा नहीं थी, ये सोची समझी साजिश थी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किस तरह हिंदू त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले गए, झूठी अफवाहें फैलाकर हिंदुओं को टारगेट किया गया। रिपोर्ट में ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो बाहरी ताकतों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए किया गया? ये इसके पीछे हिंदुत्व को कमजोर करने की बड़ी साजिश थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, दंगाई हो या साजिशकर्ता, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी की धरती पर कानून का राज है और रहेगा। अब सवाल ये है, क्या इन दंगों के पीछे सिर्फ कुछ असामाजिक तत्व थे या किसी बड़े नेटवर्क की प्लानिंग? रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के लिए पहले से तैयारी की गई थी। भीड़ को भड़काने के लिए पैसे तक बांटे गए। योगी सरकार के सूत्रों का कहना है कि अब ऐसे हर चेहरे का पर्दाफाश होगा जिसने हिंदू समाज को डराने की कोशिश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने वालों के लिए सिर्फ एक सजा है, बर्बादी। रिपोर्ट में न सिर्फ हिंसा के कारणों पर रोशनी डाली गई है, बल्कि ये भी बताया गया है कि संभल के इतिहास में कब कब ऐसे दंगे हुए और उनके पीछे की वजह क्या रही। इसमें यह भी साफ किया गया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों ने हालात को और बिगाड़ दिया। देखिए, संभल एक सच्चाई है, एक वो आईना है जिसमें देख करके संभावित खतरों को समझा जा सकता है। ये संभल केवल एक अकेला संभल नहीं है। इस देश में बहुत सारे संभल बन गए हैं, बहुत सारे कश्मीर बन गए हैं। संभल को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 नवंबर 2024 को जो हिंसक वारदात को रोकने का प्रयास किया था, उसके बाद जो जांच हुई है, उस जांच रिपोर्ट ने सारा कच्चा चिट्ठा खोला है कि कैसे पंडित नेहरू के समय से चली आ रही मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितना असुरक्षित कर दिया है, डेमोग्राफी का कैसे चेंज हुआ है और कैसे समाजवादी पार्टी के प्रोत्साहन से ऐसे वहां अपराधियों का, आतंकियों का कैसे अभ्युदय हुआ है, कैसे वह गठजोड़ बना है और कैसे हिंदुओं को वहां मजहबी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, उनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है, बड़ी संख्या में लोगों के मतांतरण हुए हैं। ये पूरी रिपोर्ट सारी कहानी कह रहा है कि संभल में आज हालात कैसे बदले। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस हिंसा का मुख्य कारण बाहरी तत्वों का हो सकता है। किन संगठनों और लोगों की तार इससे जुड़े, इसकी पूरी जांच के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये हिंसा प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। देखिए, हिंसा हुई उसकी अलग वजह है और रिपोर्ट में अलग चीज़ें बताई गई कि डेमोग्राफी बदल गई। डेमोग्राफी अगर वहाँ पे हिंदू लोगों ने पलायन किया है तो इसलिए थोड़ी किया है कि वहाँ पे मुसलमानों के डर से या खौफ से वो निकल गए। वो तो पलायन आदमी करता है, वो भी अपने कारोबार के लिए करता है। कोई दिल्ली जाता है, कोई बॉम्बे जाता है और जहाँ पे इतना कारोबार अगर उनको नहीं मिल रहा तो बाहर चले जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर ऐसा होता है कि हमारी जो राजनीति आज के दौर में चल रही है उसमें हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में मुसलसल दरारें पैदा की जा रही हैं, फासले पैदा किए जा रहे हैं और अपनी सियासत की रोटी ऐसे की जा रही हैं। ये वो मुल्क है जिसमें हम प्यार मोहब्बत से हज़ारों साल से रह रहे हैं, एक दूसरे के लिए अपना खून देते हैं, आज भी एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन ये सियासत ने इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि अब एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे हम लोग। धार्मिक संगठनों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और समाज में भाईचारा बनाए रखना बेहद जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं कि रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार दोषियों को सजा दिलाने में कामयाब होगी? आप क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ हिंसा थी या हिंदुत्व पर हमला? कमेंट में लिखिए #JusticeForHindus और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।